वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कलिंज लैबोरेटरी लिमिटेड के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर प्राइस आज के दिन सिर्फ और सिर्फ 63 रुपीज़ है और लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 600% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए इस कंपनी के बारे में तो कंपनी 1986 में बनी थी और कंपनी बिजनेस में है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। और आज के दिन यानी कि 17 मार्च 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 63 रुपीज़ 6 पैसे और आज भी इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया 5% का और कंपनी के शेयर पे अपर सर्किट लगा। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की, फंडामेंटल की और शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, ना हम खरीदने की सलाह देते हैं और ना ही बेचने की। आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को 62% का। यानी कि एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 37 रुपीज़ 90 पैसे, जो आज के दिन है 63 रुपीज़ 6 पैसे का। बात की जाए 3 साल की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया और ये बताया कंपनी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देना चाहती है। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3 साल में 144% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 3 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 27 रुपए का, जो आज के दिन है 63 रुपीज़ 6 पैसे का। बात की जाए 5 साल की तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया और 5 साल में भी रिटर्न देना जारी रखा। और रिटर्न के तौर पे दिया 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 606% का एक अच्छा खासा शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस आज से 5 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 8 रुपये 51 पैसे का था, जो आज के दिन 63 रुपीज़ 6 पैसे का है। जो जिस भी शेयर होल्डर्स ने इसमें एक अच्छी खासी शेयर की क्वांटिटी खरीदी होगी वो मालामाल हो चुका होगा। बात की जाए इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न की तो कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 1022% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, क्योंकि इसका शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ आज भी 63 रुपीज़ 6 पैसे का ही है। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस कभी 2002 में सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये 5 पैसे का था, जो आज के दिन बढ़ के हो चुका है 63 रुपीज़ 6 पैसे का। आगे जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप 27 करोड़ है, जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.41। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3 और लेस देन 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 40.60। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 और 25 के बीच का। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.09। कह सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आगे जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 5.73%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 और 20% के बीच का। जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है जैसा कि इस कंपनी का, तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह इस्तेमाल नहीं कर रही, ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है और पॉजिटिव होता है तो ये बताता है कंपनी हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल कर रही है, जिससे रिटर्न पाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 24.94 और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। आगे जानते हैं इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। यदि हम ईयरली देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में 2024 में जनरेट किया 7.30 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 7.33 करोड़। बात की जाए ईयरली प्रॉफिट की तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 0.49 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था ईयरली 0.46 करोड़। बात की जाए नेटवर्थ की तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 8.95 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 8.14 करोड़। तो कंपनी का फाइनेंशियल 23 की तुलना में 24 में थोड़ा बढ़ चुका है। आगे जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी कंपनी में अच्छा खासा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 66%, जबकि रिटेल से नजर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 34% का। ये कंपनी बीएससी में लिस्टेड है और इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 84 रुपीज़ 40 पैसे, जबकि लो शेयर प्राइस था 36 रुपए।
बात की जाए कुछ अच्छाइयों और कमियों के बारे में इस कंपनी के, तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। बात की जाए इस कंपनी कुछ कमियों के बारे में, तो कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न किया पर अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया। इस कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है -1.52%। इस कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है लास्ट 3 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 5.47%। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रांग है, फाइनेंशियल भी इस कंपनी का बड़ा है 23 की तुलना में 24 में। फंडामेंटल्स में मार्केट कैप स्मॉल है, कोई लोन कर्ज नहीं इस कंपनी में, आरओई कम है इस कंपनी का। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 63 रुपीज 6 पैसे का है। यदि हम 5 साल को देखें तो 606% का रिटर्न निकाल के दिया, 3 साल में इस कंपनी ने 144% का रिटर्न निकाल के दिया, और 1 साल में इस कंपनी ने 61% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है लॉन्ग टर्म में। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।